रजिया के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। रजिया हम शर्मिंदा है, रजिया हम शर्मिंदा है, रजिया हम शर्मिंदा है, रजिया के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। रजिया के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। रजिया हम शर्मिंदा है, रजिया हम शर्मिंदा है, रजिया के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। रजिया के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। रजिया हम शर्मिंदा है। ये कहाँ खड़ा वापस करिए कंक्लूड करिए तो बस। इंसान नहीं दरिंदा है, इंसान नहीं दरिंदा है। फांसी दो, फांसी दो, रजिया तेरे कातिल को। तकबीर। बहना हम शर्मिंदा है, बहना हम शर्मिंदा है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. अरे बहना हम शर्मिंदा है, रजिया हम शर्मिंदा है। हम जो इस वक्त तहसील ऑफिस में पहले जाकर और उसके बाद यहाँ आए, ये जो है जोनल एजुकेशन डिपार्टमेंट ठाडरी है, आप ये बोर्ड दिखा सकते हैं ऊपर। हमारा इस डिपार्टमेंट को ये मैसेज रहेगा, इमोशनल इसलिए हो रहे हैं कि कुछ वारदात ही ऐसी है। इस डिपार्टमेंट को ये मैसेज जाए, करिए आगे यार। इस डिपार्टमेंट को ये मैसेज रहेगा कि जिस तरह से आज एक उस्ताद है, वो दरिंदा है जिसने इस तरह की घिनौनी यहाँ पर हरकत की। शैम और शैम हो। और आपने देखा होगा ये ऐसी दूर दराज जो हमारी रियासतें हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कुटवा में, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक इन जगहों, इन स्कूलों को जवाबदेही नहीं बनाया। और आज ये दूर दराज इलाका कहा छात्रों में, एक दूर दराज इलाके, और 6 महीने हो गए और 6 महीने तक किसी ने नहीं पूछा, किसी हेडमास्टर ने नहीं देखा, जेडीओ ने नहीं देखा, सीओ ने नहीं देखा, डीसी ने नहीं देखा, किसी एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ के लोकल नुमाइंदों ने नहीं देखा। और आज यहाँ तक और बच्ची की मौत हो गई। अफसोस, सद अफसोस है इस बात को। और हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं, हम उस बच्ची के बिल्कुल उसके लवाकिन के साथ शाना बशाना है, लेकिन हम ये गुजारिश करते हैं कि जो हमारी जिला इंतजामिया है या यहाँ हमारी जोनल इंतजामिया है, ये भी अपने स्कूलों पे नस्ब करे कैमरा, क्योंकि हमारे बच्चियाँ जो है वो महफूज नहीं है। अब महफूज हमारा बच्चा कहीं नहीं है, हमारी बच्चियाँ इस वक्त महफूज नहीं है। ये हम सब इस वक्त इस दुख में, इस दुख की घड़ी में बिल्कुल उनके साथ हैं। उस दरिंदे के खिलाफ, उस दरिंदे को फांसी लगनी चाहिए जिस दरिंदे ने ये हरकत की। जिस तरह से अभी हमारी बहन ने यहाँ पे मैसेज दिया था कि अगर बाबरी मस्जिद का मसला हल हो सकता है, 370 को तोड़कर मसला हल किया, उन्हें खुशी की। लेकिन ये जो कानून था बच्चों की सेफ्टी, हमारी छोटी छोटी बच्चियां इस वक्त बिल्कुल महफूज नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहां? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को अब इतनी वारदात देखने के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और खास तौर पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? वरना पूरी जो जितनी भी हमारी जो महिलाएं हैं, ये पूरी जम्मू कश्मीर में रोडों पे निकलेंगी, क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं है हमें इस वक्त, कोई सेफ्टी हमें नहीं है। 100% मैं सारी औरतों से गुजारिश करती हूँ कि अगर इस पे कोई एक्शन ना लिया जाएगा, हम दोबारा सड़कों पे उतरेंगे और यहाँ से लेकर जम्मू तक रैली करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लड़कियों को अनसेफ फील होता है। हम कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, स्कूल जाए, कहीं भी जाए, हमें अनसेफ फील होता है, क्योंकि
नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो पहले बचाने की सेफ्टी नहीं है, पढ़ाने की कहाँ से होगी। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी सेफ्टी का कुछ किया जाए। हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, हम दरिंदों के शिकार बन जाते हैं। हमारे प्यारे से किश्तवाड़ को जो हमारा गुलिस्तान है उसको रेगिस्तान बनाया जा रहा है। इसलिए गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा कुछ सोचे, इस तरह एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लिया तो ये तमाशे की घड़ी नहीं है, सामने आ जाओ। ये हमारी बेटियों का सवाल है, कलेजा फट रहा है हमारा, हमारी बेटियां सेफ नहीं है। सद अफसोस। क्योंकि ये लड़ाई आज इंसानियत की है, अमीरी और गरीबी की है। वो बच्ची जो है बहुत गरीब खानदान से, उसके बाबा कहाँ जाएंगे गवर्नमेंट से लड़ने। आज अगर सारे छुप गए ना तो कभी भी हम सेफ फील नहीं करेंगे। हम लड़कियों को कुचला जाता है, हमारे माँ बाप का सपना होता है हम पढ़ लिख के खुद को पहचान सके, लेकिन नहीं, हमारी और पहचान डुबा दी जाती है। आज जो भी शर्मनाक इंसान होगा वो इस जलसे में, इस जुलूस में शामिल होगा, क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, हमारी सेफ्टी का सोचे। Shame. The act which he nonsense did is not bearable. Is very shocking, is very bad, is very sad. हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हायर एजुकेशन जो हमारी सकीना जी इतू हैं, मिनिस्टर हैं, वो इस मसले में गहराई तक जाएं और देखें। वैसे भी इस दरिंदे को काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये इसको फांसी मेरे हिसाब से कम सज़ा है, इसलिए इसको संसार किया जाए तो बेहतर है। वैसे भी हमारी बच्चियां, हम सोचते थे कि टीचर एक, जिसको हम एक बिल्डर ऑफ नेशन कहते हैं, लेकिन ये हरामजादे, हरामखोर बिल्डोजर ऑफ नेशन बन गए हैं। अब हमें किसी पे भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम थी, लेकिन यहाँ पे सब फेलियर हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी एजुकेशन मिनिस्टर जी से, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू जी से, सीएम साहब से, कि ऐसे दरिंदे को फिल फोर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए, या तो उसे सजाए मौत दी जाए, वो भी कम है। लेकिन फिलहाल जो सदमा, जिस सदमे से वो फैमिली गुजर रही है, हम उनके साथ शाना बशाना है। इंशाल्लाह आगे अगर ऐसे एक्ट होते रहें, इंशाल्लाह जहां हमारी जान लगे, जान हाजिर है। हम इन बच्चों के साथ हैं, ये हमारे मुस्तकबिल का भविष्य है। इंशाल्लाह जब भी ऐसे वारदात होंगे, हम इंशाल्लाह अपनी जान पे खेल के इनके साथ आगे रहेंगे। ये जम्मू कश्मीर सरकार से हमारी ये गुजारिश है, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार से, पूरे भारत सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि रैपिस्टों के खिलाफ अरब ममालिक जैसा कानून हो। भारत में हर रोज़ ऐसी वारदातें चलते आ रही हैं, रोज़ कुछ न कुछ देखने को मिलता है। कल शाम को मैं एक और वीडियो देख रहा था कि कहीं मरमत के अंदर कुत्तों की तरह ये टीचर छुट्टियों के बाद लोगों के घरों में घूमते हैं, और इनको जैसे मुजफ्फर साहब ने कहा कि बिल्डर ऑफ द नेशन कहा जाता था, लेकिन बिल्डोजर ऑफ द नेशन यही लोग बने। इन्होंने आतंकवादियों से ज़्यादा आतंक मचा के रखा है। इसीलिए मेरा आपको यहाँ की तरफ बुलाना और इस जेडीओ ऑफिस के बाहर आना, ताकि कि इस जेडीओ को भी ये मैसेज जाए कि कल के बाद हम भी इसमें कोशिश करेंगे, हमारी सरकार भी इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हर स्कूल में सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरे लगे, ताकि कि हर बच्चे, हर टीचर को निगरानी में रखा जाए। और दूसरी चीज़, उस दरिंदे को जिसने ये हरकत की है, मैं छात्रों की आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि चाहे पुलिस जिस वक्त उसको कोर्ट की तरफ ले जाएगी, जो भी शख्स उसको, जिस शख्स को भी वो नजर आएगा, उसको पुलिस के सामने उसके ऊपर अटैक कर दो, अरब ममालिक की तरह उसकी गर्दन उड़ा दो। जब एक दो बार इस तरह की वारदातें हो जाएंगी तो खुद ब खुद ये बच्चियाँ सेफ रहेंगी। ये बहुत आज पहली बार मैं इस तरह बात करते करते इतना इमोशनल हुआ कि कुछ वारदात ही कुछ ऐसी थी। तो मेरी जम्मू कश्मीर पूरे भारत सरकार से अपील है कि हम गुजारिश करते हैं कि रैपिस्टों के खिलाफ अरब ममालिक जैसा कानून हो, गर्दन उड़ाना जैसा कानून हो, तभी तो ये चीज़ें रुक जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्बादी गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये बेटियां, ये हमारी माएँ, ये हमारी लड़कियां, और ये इस गुलिस्तान की रौनक है। गुलिस्तान के मानद है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। ये बेटियां, ये माएँ बहनें इस मुल्क की गुलिस्तान की एक गुलिस्तान है। इनसे गुलिस्तान बनता है, इनसे रौनक बढ़ती है। लेकिन अगर ऐसे इस टीचर को, एक उस्ताद को
कौम का मेमार कहा जाता है। अगर कौम के मेमार ऐसे बन जाएं जो राफिजों की तरह एक छोटी बच्ची को, जिससे हमारी बच्ची अब सेफ नहीं है, मुझे जरा बताइए वो लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो हमारे सिख भाई कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे बुद्धिज्म से कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे हमारे चौधरी बरादरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, मुझे आज इस चीज की तस्दीक कौन दे सकता है कि आज किस की बेटी, किस मजहब की, किस कम्युनिटी की बेटी आज महफूज है आज की डेट में। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जाती है, मैं कहना चाहता हूं आपको होशियार होना पड़ेगा। ये 1 जून की बात नहीं है, ये छात्रों की बात नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से, और खास करके उमर सरकार से और सकीना यतूजी से मैं कहना चाहता हूं ऐसे टीचरों पे कदगन लगाया जाए कि ये आपके टीचर जो हैं, ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं या आवारा गिरद फिरते हैं, या इनके एक्टिविटीज को चेक किया जाए, ये कहां कहां जाते हैं। मैं और इसी जो यहाँ पे वारदात छात्रों में कल हुई है, ये आम वारदात नहीं है, क्योंकि मैं भी 5 बेटियों का बाप हूं। ये मुझे पता है, जिसकी बेटियां हैं, और बेटियां ही रौनक होती हैं दुनिया की। जब बेटियां न हो तो ये मुल्क नहीं बन सकता है, ये दुनिया नहीं फैल सकती है, यहाँ अपने कोई बन नहीं सकता है, यहाँ कोई पराया नहीं हो सकता है। ये बेटियों की वजह से है, बेटियों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन कहाँ है। मैं कहना चाहता हूं, अगर बेटी बचाओ की बात की जाती है तो यहाँ बेटियों से क्या हो रहा है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का भी कोई आदमी ऐसा हो। मैं कहता हूं उस सीओ को, किश्तवाड़ सीओ को, अभी क्या उसको अपनी बेटी नहीं है? उसने एक टीचर को सस्पेंड कर दिया है। कौन सी बात है सस्पेंड करने का, क्या मतलब है? सीओ को अपनी बेटी नहीं है, क्या वजह है? ये इतना बड़ा ब्लंडर करके भी उसको तो फांसी होनी चाहिए थी चौराहे पे, ताकि कोई भी ऐसा आदमी ऐसा काम नहीं करे। मैं कहना चाहता हूं एक बार सरकार को, जहां जहां जिसकी जिम्मेदारी है, यहां जहां भी जामिया मस्जिद की कमेटियां हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक को बेटियां हैं। यहाँ छात्रों के इमाम ने कॉल दी क्योंकि उसकी अपनी बेटी की याद आ गई। अफसोस की बात है, क्या लोग चुप बैठे हुए हैं? अफसोस ठाठरी की कमेटी के लिए है, क्या वो आज भी चुप है? उन्होंने कोई बात नहीं की? या हमारी बेटियां हैं, मैं अपनी बात नहीं कहूं, इन बेटियों ने जुर्रत रखी क्योंकि इनके इज्जत पे डाका डाला गया है। अफसोस है, और हमारे लोग तमाशा देखते हैं। अफसोस की बात है। तेरे कातिल जिंदा है, रज़िया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, रज़िया हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। बजाते खुद कमेटी बनकर क्या बैठकर बनूं? मैं जिम्मेदार एक बाप का, एक बेटी का बाप हूं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजे हैं, तमाम दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है। लेकिन उन्होंने कहा है, जब वक्त के वो लोग जो उसके खिलाफ थे मक्का मदीना में, और जब वो गैर लोग बाहर जाते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनको उनके पास अपनी बेटियों को रख कर जाते थे। उसीलिए उसको सादिक और अमीन कहा गया है। अमानतदार अमीन के माने हैं अमानतदार, सादिक के माने है सच्चा आदमी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। गुलाम हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम। लिहाजा मैं जहां जहां भी हमारे लोग सुन रहे हैं, जो खास करके बड़े बड़े सदारतों पे बैठे हुए हैं, ये आज एक हमारे चौधरी भाई की लड़की की बात नहीं है, ये तमाम दुनिया की बेटियों की बात है। अगर कोई गैरतमंद है तो उसको वो कोई कहे कि मैं बहुत ईमानतदार हूं, बहुत दीनदार हूं, बहुत इस्लाम परस्त हूं, लेकिन ये चीजें काम आने वाली नहीं है। जब तक ना आप गैरत का मुजाहिरा करोगे, तब तक आप कुछ भी करो, आप रातों को सजदे करो, आपके सजदे काबिल कबूल नहीं है जब तक ना आप गैरत का मुजाहरा करोगे। लिहाजा मैं इन्हीं बातों से आपसे रुखसत होना चाहता हूं, और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि आइंदा अगर उस टीचर के खिलाफ
बड़ा सा बड़ा एक्शन नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं हम लोगों को जमा होकर और पूरे जोशो खरोश से इस बाजार में एक बार फिर नाराबाजी और जलसो जुलूस करना चाहिए। सलाम।